बात उस मुकदमे की करेंगे जिसमें एक कथावाचक हैं और उनका एक बयान है। खुद को आध्यात्मिक संत बताने वाले कथावाचक का नाम अनिरुद्धाचार्य है। बड़े मशहूर हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के प्रमुख हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की बात करें उससे पहले आध्यात्मिक शब्द को जरा समझ लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें संत के लक्षण हो, वाणी और व्यवहार में सादगी हो, सरलता हो और विनम्रता हो, सबके लिए सम्मान का भाव रखता हो, सही बातें कहता हो, लोगों को सही राह दिखाता हो। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी खुद को लोगों के आगे इसी अंदाज में पेश करते हैं। आप उनका पहनावा ओढ़ावा देखें, पूरे ललाट पर लाल चंदन, बीच में त्रिपुंड, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष, अंग वस्त्र जैसी तमाम साज सज्जा के साथ नजर आते हैं। लोगों को भगवान की कथा सुनाकर, तरह तरह के उदाहरण देकर सही राह दिखाने का दावा करने वाले अनिरुद्धाचार्य के बारे में हमने जो इतनी बातें कही हैं उनके पीछे खास वजह है। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये बात नहीं अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी है। उन्होंने बात ही ऐसी कही है जिसे अपनी जुबान से दोहराना तो क्या, हम आपको वो पूरी बात टीवी पर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी मुद्दे पर कचहरी जरूर लगा सकते हैं और यही आज कर भी रहे हैं। सवाल है, संदेश और सीख के नाम पर, ज्ञान बांटने के नाम पर बाबाओं को महिलाओं के चरित्र हनन का सर्टिफिकेट किसने दिया? क्यों बार बार लड़कियों को टारगेट किया जाता है? लड़कों को फुल आजादी और नैतिकता के कटघरे में खड़ी रहे आधी आबादी। मुद्दा बड़ा है, देश की महिलाओं लड़कियों से जुड़ा है, इसलिए पेशी तो बनती है। दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए रास्ते में। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है साहब, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया। संसार में विरले ही होते हैं जो भगवान को ऐसे महसूस कर पाते होंगे। भगवान के मैंने कृपा का खूब नजदीक से अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखते हैं, तो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएगी चीजें ना तो ये सवाल समाप्त हो जाएंगे। वृंदावन वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवान की असीम कृपा का दावा ऐसे किया जैसे संसार का सारा तत्व ज्ञान हासिल कर लिया हो। जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा। वैसे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। माइक सामने आने पर बाबा हर बार इसी तरह चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सज धज कर मंच पर बैठे तो भूल गए कि बेबाकी और बदजुबानी में बड़ा ही महीन सा फर्क होता है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। अनिरुद्ध वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है, लेकिन इसका एक अर्थ निर्बाध भी होता है। अनिरुद्धाचार्य ने इसी बाद वाले अर्थ को ग्रहण किया और सिर्फ 4 शब्दों में लड़कियों का पूरा सामाजिक, चारित्रिक और पारिवारिक विश्लेषण कर डाला। हालांकि इसके बाद भी रुके नहीं। जो लड़कियां किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू होती हैं, उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य के मुखश्री से बदजुबानी का सिलसिला जारी रहा। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अनिरुद्धाचार्य लड़कियों के चरित्र की यह मीमांसा इसी साल मार्च के महीने में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आईने में कर रहे थे, लेकिन जुबान का ब्रेक तो पहले ही फेल हो चुका था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने दिमाग से उपजी समाज संहिता का सार्वजनिक मंच से बखान किया तो विवाद तय था और वही हुआ भी। उनके इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई। विरोध की सबसे मजबूत आवाज उसी मथुरा से उठी जिसके पास वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य अपना आश्रम चलाते हैं। व्यास गद्दी पे बैठ के सब पंडितों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा
नहीं बोलना चाहिए, 25 साल की लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। ये कथा में, भागवत में नहीं है ये चीज। ये बहुत ही निंदनीय वक्तव्य दिया उन्होंने। इसके लिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी को सभी महिलाओं से और हमारी बेटियों से आकर क्षमा मांगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक व्यासपीठ पर बैठे हैं जिस पर लोग उनकी पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो उनको ये बयानबाजी करना या इस तरह की एक भाषणबाजी, ये कथा में नहीं आता, ये भाषणबाजी है। जैसा विरोध वृंदावन में दिखा, विरोध का वैसा ही ताप बाबा को लखनऊ और भोपाल में भी महसूस कराने की कोशिश की गई। बाबा जी का बयान ये बताता है कि उनकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। अगर वो एक उंगली से सबके लड़कियों के सामने इशारा कर रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप किसी और के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठा रहे हो तो उससे पहले आपको खुद का कैरेक्टर देखना चाहिए कि अगर आप किसी के बारे में बुरा कह रहे हो तो इसका मतलब आपका भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इस देश में मतलब जैसे कि लड़कियों को माँ के बराबर पूजा जाता है, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, तो उन पे ऐसा कमेंट करना बहुत ही गलत बात है। कथावाचक के तौर पर अनिरुद्धाचार्य यानी अनिरुद्ध राम तिवारी खासा पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर कमाल के प्रेजेंस है। अनिरुद्धाचार्य के यूट्यूब चैनल पर 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी करीब 35 लाख फॉलोअर्स हैं जो उनके रील्स और पोस्ट को वायरल करते हैं। यही हाल फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है। भक्त उनकी कथा सभा में जगह पाने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे उनकी बरसों की मेहनत है। लड़कियों के ऊपर इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। इन बातों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत अभद्र भाषा यूज की है, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको बहुत ज्यादा मतलब सजा मिले। कार्रवाई तो होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट पूछना चाहिए उनसे उन्होंने किस लिए उन्होंने ऐसे बोला है, उनको क्या मतलब है इन सब चीजों से बोलने का, जबकि वो इतने धार्मिक है, उनके भगवानों को भी मानते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए एटलीस्ट। लड़कियों से, महिलाओं से बोलना तो चाहिए। आज उनके सभा मंडप में महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है, लेकिन बेटियों पर उनके ताजा वायरल हुए बयान ने महिलाओं को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। आजकल लोगों को अध्यात्म का महत्व बताने वाले अनिरुद्धाचार्य खुद कह चुके हैं कि एक जमाने में वो ट्रक के खलासी थे। जाहिर है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने पढ़ाई भी की और पर्सनालिटी मेकओवर पर भी पूरी मेहनत की। बेटियों पर वायरल बयान से उनके ज्ञान के स्तर पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन इसी मेकओवर का परिणाम करोड़ों की दौलत के रूप में प्रकट हो चुका है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, खुश रहें, बस ये प्रार्थना है। अनिरुद्धाचार्य हर विषय पर बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। जब वो अपना कथा मंच सजाते हैं तो उसमें बड़ी भीड़ जुटती है, लोग उमड़ते हैं, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं और वो तरह तरह के जवाब भी देते हैं। इसी तरह के एक मौके पर उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले रियलिटी टीवी शो को लेकर बयान दिया था। उसे फूहड़ बताया था, भारतीय मूल्यों और संस्कृति के खिलाफ बताया था। लेकिन पिछले साल उसी रियलिटी शो के ग्रैंड प्रीमियर में मेहमान बनकर चले गए। इस पर विवाद हुआ तो माफी मांग ली, लेकिन यह एक लौता मामला नहीं है। वो इससे पहले भी विवादित बयान देकर माफी मांगते रहे हैं। 2024 में अनिरुद्धाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान महादेव शिव का साला बता दिया था। इससे बढ़ के संत समाज ने जब अनिरुद्धाचार्य के प्रवचनों पर रोक लगाने की मांग की तो उन्होंने माफी मांगी। अब 2023 में एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता पर टिप्पणी की थी। सीता हरण और चीर हरण को उनकी सुंदरता से जोड़ा था। बयान पर विवादों में घिरने के बाद उन्होंने इस पर भी माफी मांगी। 2023 में ही उनका एक और बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने से पहले के जीवन पर टिप्पणी की। विरोध के बाद उन्होंने इस पर भी माफी मांगी। और इससे पहले 2022 में अनिरुद्धाचार्य ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सोने के तरीके पर टिप्पणी की थी। जब आलोचना शुरू हुई तो अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगकर पल्ला झाड़ लिया। 2022 में उन्होंने लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि लड़कियां घर से निकलती हैं, फिर फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं। अच्छा चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण की तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ लाइव करो सर। भाई पहला नाम क्या था? वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु क्या तो जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया
तब पहला नाम क्या माने तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे दूसरों को भी शांति मिले और स्वयं को भी शीतलता मिले। मन शांत रहे और दूसरा आपसे कुछ सीख जाए। ज्ञान के साथ अहंकार पालेंगे, खुद को सबसे ऊपर समझेंगे और फिर उपदेशों के नाम पर किसी पर भी अभद्र टिप्पणी करेंगे तो ये संतों को, कथावाचकों को शोभा नहीं देता, ना ही सनातन इसकी आज्ञा देता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। महिलाओं की निजी जिंदगी के बारे में टिप्पणी करना, उसे लेकर सार्वजनिक मंच से फप्तियां कसना, लूज टॉक्स करना, इन सब से बचना चाहिए। और कचहरी में हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो इंसान वक्त के साथ खुद को नहीं ढालता, पुरानी सोच का आवरण लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अनुचित और गैर जरूरी टिप्पणी करता है, उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है हम सबको, अगर ऐसा हम करते हैं तो। क्योंकि कई लोग आपको फॉलो करते हैं, आंखें मूंद कर आप पर भरोसा करते हैं और इस भरोसे की डोर बनी रहनी चाहिए।